हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक से हमारे पास ये प्रश्न आया है जिसमें पूछा गया है, मुमताज़ महल 14वें बच्चे को जन्म देते मर गई थी, क्या ताजमहल सच में प्यार की निशानी है? मुमताज़ महल 14वें बच्चों को जन्म देते मर गई थी, क्या ताजमहल सच में प्यार की निशानी है? जो नहीं जानते कि ताजमहल कैसे बना था और मुमताज़ महल के मर जाने के बाद बना था, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि 14वें बच्चे को जब वो जन्म देते हुए मर गई थी, तब ये ताजमहल जो है ये बनाया गया था। उनकी याद में शाहजहां ने बनाया था। और शाहजहां जी से मैं ये कहना चाहूँगा, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे, इतना प्यार मत करो भैया, नहीं चाहिए किसी को भी इतना प्यार। कोई मुमताज़ इतना प्यार नहीं चाह रही। आप अपना जो महल है ना, वो आप अपने पास रखो। ये कोई प्यार नहीं है। क्या ताजमहल सच में प्यार की निशानी है? नहीं। प्यार इस्तेमाल करना नहीं होता। लव और लस्ट के बीच में यही डिफरेंस है। लस्ट जो है ना, वासना जो है ना, काम जो है ना, कामना जो है ना, वो बस यही चाहती है, वो सिर्फ यही समझती है कि मुझे दूसरे से क्या मिल जाएगा, मुझे दूसरे से क्या हासिल हो जाएगा, मैं कैसे भोग लूँ, मैं कैसे कुछ पा लूँ, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए। प्रेम तो समर्पण का नाम है। प्रेम तो आदर सम्मान का नाम है। प्रेम तो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। प्रेम को अपनी कहाँ पड़ी होती है। प्रेम तो चाहता है कि दूसरे को कैसे खुशी दे दूँ, दूसरे के लिए क्या कर दूँ। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और आप ये सिंबल ऑफ लव बना रहे हो। ये कौन सा सिंबल ऑफ लव है? कहाँ से सिंबल ऑफ लव है? मैं तो कोई माँ नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा भी कब्जी भी हो जाए ना, लूज मोशन भी लग जाए ना, उसमें भी बंदे की बस हुई पड़ी होती है। भगवान को बंदा ना मिन्नतें कर रहा होता है, कान को हाथ लगा रहा होता है कि अब मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं खाऊंगा, मुझे बचा लो। और आपको क्या लगता है 14वें बच्चे को, वो भी एक साथ, 1 साल के बाद, अगले साल के बाद फिर बच्चे, फिर बच्चा, ये कौन सा प्यार आप कर रहे हो? और शाहजहां की और भी बीवियां थी, 6-7 बीवियां थी, और ये चौथी थी मुमताज़ महल। पता नहीं आप कौन सा प्यार कर रहे हो। मेरी मम्मा पता क्या कहती होती है कि बच्चे को जन्म देना ना औरत के लिए नए जन्म जैसा ही होता है। उससे भी जो कैच कर लेना वही बहुत बड़ी बात है। समझदार को ना इशारा ही काफ़ी होता है। पूरी बात कोई डिटेल में, इतने हम छोटे बच्चे नहीं कि मेरी माँ मुझे एक एक चीज़ बताए, एक एक दर्द बताए, एक एक पीड़ा बताए। ये उससे ही समझ लेना होता है जब उन्होंने इतनी बात कह दी ना कि नए जन्म जैसा होता है औरत के लिए बच्चे को जन्म देना। आप खुद ही समझ जाओ सब कुछ। जो अभी वीडियो में औरतें भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं, माताएं भी देख रही हैं, बेटियां भी देख रही हैं, ये चीज़ आप समझ जाओ। प्यार इस्तेमाल का नाम नहीं है। ये जो लोग हैं इस्तेमाल करना जानते हैं, शरीर तक ही इनकी सीमा है, शरीर तक ही इनकी समझ है, इससे ऊपर इनकी समझ गई नहीं, और वो उसको प्यार का नाम दे रहे हैं। ये किसी भी रिश्ते में हो। बहुत अच्छा जिसने भी प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी प्रश्न पूछा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें हो रही हैं। इसको मैरिटल रेप का नाम दे दिया जाता है, फिजिकल अब्यूज़ का नाम दे दिया जाता है। आपकी रजामंदी के बिना ये चीज़ें जो भी हो रही है ना, ये कोई प्यार नहीं है। कैसे भी हो, कोई भी कर रहा हो, चाहे वाइफ हस्बैंड को इस तरह से यूज़ कर रही हो, या हस्बैंड वाइफ को इस तरह से यूज़ कर रहा हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो, ये प्यार नहीं है। प्यार का इस्तेमाल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जहाँ आपका इस्तेमाल हो रहा है ना, यूज़ हो रहा है ना, किसी भी वे में, नॉट ओनली सेक्शुअली, चाहे आपसे कोई पैसे
के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे आपके लिए कोई और चीज़ के लिए आपको सीढ़ी बना रहा है, या कैसे भी आपसे मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, आप सिर्फ ये चीज़ समझ लो कि वो वहाँ पे लव वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई सिंबल ऑफ लव नहीं है। ये चीज़ आप क्लियर कर लो। प्यार जो है दूसरे को इज्जत मान देना है। मेरे पास कुछ होगा ना, प्यार का मतलब ही क्या और होता है? दूसरे को भी इतना स्पेशल फील कराना, ये उसकी जान थोड़ी ना ले लेना। आपको क्या लगता है उस ज़माने में क्या डॉक्टर्स नहीं होते होंगे? उस ज़माने में क्या सलाहकार नहीं होते थे? उस ज़माने में क्या दाई नहीं होती थी? उस ज़माने में क्या कोई समझाता नहीं होगा कि आप इतने बच्चे करी जाओगे तो ऐसे तो सामने वाला मर जाएगा, बंदे की बस हो जाती है। बार बार प्रेगनेंसी, बार बार प्रेग्नेंट, बार बार ये सब क्या हाल हो जाता है? शरीर में कुछ बचता है क्या? सबको पता ही है, यहाँ पे जो माएँ भी बैठी होंगी उनको सब पता ही है कि क्या शरीर में रह जाता है, बंदे की बस होती है। आज के ज़माने की भी जो साइंस है वो भी कानों को हाथ लगा रही है कि भैया ना करो, बच्चे दो ही अच्छे। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, उस समय तो कुछ भी नहीं था। फिर भी देख लो, ये कोई प्यार नहीं है कि आप सारी दुनिया जीत लो, वहाँ के एम्परर बने हो, बड़े अपने आप को समझो कि हमारा पता नहीं कौन सा मुग़ल एम्पायर है, हम उसके पता नहीं कौन से राजा हैं, और आओ पत्नी के पास तो ये सब काम के लिए आपको बस रह गई है कोई पत्नियाँ। कुछ और नहीं चाह रहा क्या? वो भी तो इंसान ही है ना। पत्नी किसको कहते हैं हम? कोई फीमेल बॉडी में है तो वो क्या होता है? उसके अंदर क्या परमात्मा का अंश नहीं है? उसके अंदर क्या परमात्मा की ज्योत नहीं है? वो क्या सोल नहीं है? उसके अंदर रूह नहीं है? उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? उसके अंदर इमोशंस नहीं है? वो कुछ फील नहीं करती? वो बहुत फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, नो मीन्स नो, पिंक मूवी का है। आप लोग नहीं समझ रहे हो, जब कोई नो कह रहा है तो नो मीन्स नो ही है। आपका किसी का भी किसी के शरीर के ऊपर या किसी के ऊपर किसी भी तरह पोजेस करने का हक नहीं होता। भले आप हस्बैंड वाइफ भी बन जाओ, कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि हम किसी का इस्तेमाल करेंगे और उसकी ये हालत कर देंगे कि वो मर जाए, और बाद में हम दिखा दे वाह जी हम कितने समझदार थे, सारी दुनिया आके वहाँ पे सिंबल ऑफ लव फोटोज ले। ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझदार बनो। जो निब्बा निब्बी होते हैं ना, अभी नहीं कम समझ है, वो शायद ये सोच ले कि हाँ ऐसे हमारे साथ हो रहा है, या कोई ऐसे रिलेशनशिप में कर रहा है, या हमारे साथ ये तो प्यार हो रहा है। नहीं भैया, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। अभी से अलर्ट हो जाओ। आजकल तो सभी को एजुकेशन है ही है, इस चीज़ के बारे में समझ है ही है। कोई भी देखो, प्रेम की जो नज़र होती है ना वो बहुत गहरी होती है। प्रेम की नज़र दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखती, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करती। सामने वाला कोई वस्तु नहीं है, सामने वाला कोई टेबल कुर्सी है क्या कि जाके बस जब बैठ जाओ उसके ऊपर या चढ़ जाओ उसके ऊपर, कोई बेड है उसके ऊपर लेट जाओ। सामने वाला कोई ये वस्तु नहीं है ना। प्रेम परमात्मा के समान है, परमात्मा से ही आता है, परमात्मा से कम को प्रेम नहीं कहते। आप परमात्मा कैसे इस्तेमाल करोगे क्या? और आपकी सामने वाले की जान ही चली गई। अब बाद में आप कुछ भी महल बनाते रहो, कितने वर्कर्स लगाते रहो, कितनी नक्काशियाँ करते रहो, कहाँ से मार्बल लाते रहो, सिर में मारना है क्या? जीवन से बढ़ के भी कोई महल होते हैं क्या? जीवन से बढ़ के भी कोई नक्काशियाँ होती है? जो परमात्मा ने जो इतना अद्भुत शरीर और ये सब रचना करी है प्रकृति माँ ने, इससे अद्भुत तुम और क्या बना दोगे? 2 टके का सब कुछ है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्या जान है उसके अंदर? मार्बल के अंदर कोई जान होती है? अजीब सी बातें हैं यार ये। इंसान की कदर करना सीखो, रिश्तों की वैल्यू करना सीखो, प्यार को समझो, अंधे मत बनो वासना में जाकर, ठीक है ना? पर सुनते कहाँ हैं? वो आता तो है हिस्ट्री में कि पता नहीं कितनी रानियां रखी होती हैं, बस कोई महारानियां बना दी, कोई रानियां बना दी, भोग विलास के लिए ये सब करने को ही रह गया। यार ये राजाओं का काम होता है क्या? ऐसे आप कोई राज्य चलते हैं क्या? ये कोई प्रेम हो गया क्या? ये कोई प्रेम नहीं है, कोई सिंबल ऑफ लव नहीं है। ये चीज़ आप समझ लो, अपने अंदर बिठा लो। नहीं पता, जिसकी अभी समझ कच्ची है, आप अपने आप जाके गूगल कर लो या अपने माँ बाप से सलाह कर लिया करो, आपको पता लग जाएगा। वो आपको सब गाइड कर देंगे कि प्रेम की क्या निशानियाँ होती हैं। ये कोई प्रेम की निशानियाँ नहीं है। किसी को ऐसे पोजेस करना, किसी का वस्तु की तरह इस्तेमाल करना, किसी को दूसरे की फीलिंग्स ही ना समझ पाना। आपको क्या लगता है उसकी आत्मा नहीं रोती होगी क्या? हर एक औरत की आत्मा रोती है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी तरह हो, कैसे भी हो।
ये चीज़ आप समझ लो, ये कोई प्यार नहीं है। अगर लड़के भी देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि लड़कों की बात है, वासना की नज़र से देखा जाना किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे उस नज़र से देखे। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कोई भी हो, हमारे अंदर इमोशंस है ना, या तो मेरे अंदर कुछ होती ना फीलिंग्स, तो मैं कह दूँ हाँ भैया मैं तो गुड्डा हूँ, मेरे साथ जो मर्जी आके कर लो। या तो मैं कोई गुड़िया हूँ, मुझे आके कैसे भी खेल खिला लो, या खिलौना हूँ कैसे भी उठा के मारो, जो मर्जी करो। हम खिलौना नहीं है, कोई भी खिलौना नहीं है। प्रकृति में कुछ भी जो बना दिया वो खिलौना नहीं है। आपको कोई हक नहीं है किसी चीज़ को तोड़ने मरोड़ने का, उसका इस तरह से इस्तेमाल करने का। सबकी अपनी निजता है। कोई यहाँ पे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, ये चीज़ समझनी होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग तो यहाँ पे बन के बैठ जाते हैं भैया, राज करने बैठ जाते, तभी तो देश का ये हाल होता है। और क्या होता है, ऐसे लोग राजा बनेंगे तो क्या होगा प्रजा का और देश का या सबका? कुछ भी नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ कैसे यार ये चीज़ों को कैसे सिंबल ऑफ लव कह के चले गए। पता नहीं क्या सारे लोगों को हुआ है, जो इतने बड़े बड़े बैठे हैं, दार्शनिक कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, इतने इतने तेज़ दिमाग वाले इंटेलेक्चुअल लोग। पता नहीं यार कैसे आप लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। क्या इसमें सिंबल ऑफ लव है? कौन सा प्रेम की निशानी? मैं तो इतना बुद्धू हूँ, मेरे बुद्धू जैसे बंदे को भी ये चीज़ क्लियर पता लग रही है कि इसमें प्रेम व्रेम कहाँ है। प्रेम ऐसा होता है क्या? तुम करके दिखाओ ना। अभी तुम्हें लूज मोशन लगी हो, अभी तुम्हें कब्ज हुई हो, तो मेरे को बता देना। चीखे मारते फिरोगे, जान निकलती फिरेगी, बंदे का इतना सा मुंह हो जाता है, फिर पीछे पीछे इनके लेके घूमना पड़ता है कि काढ़ा खा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो। तब तुम्हें कब्ज में ये हाल है, बुखार में तुम्हारी जान सूखी पड़ी है, लूज मोशन में तुम्हारी ये हालतें हुई पड़ी हैं, और तुम 14वें बच्चे तक बात जा रही है। क्या यार, अभी वो जिंदा रहती तुमने तो पता नहीं क्या कर देना था, और कितने बच्चों तक बात चली जाती। नहीं, प्रेम ऐसा नहीं होता। ये कोई प्यार की निशानी उशानी नहीं है, ये सब वासना ही है, ये सब किसी को भोगना ही है, ये सब किसी को इस्तेमाल करना ही है। मैं तो ये वाले वर्ड्स हार्श किसी को लगे, लेकिन यही सत्य को सत्य ही बोलूँगा, भले कितना भी वो नग्न हो, कितना भी कड़वा लगे। सत्य कड़वा नहीं होता है। बात यह है कि हम सत्य को पहचाना नहीं जानते, इसलिए वो कड़वा लग जाता है। सत्य तो जो सत्य सत्य ऐसे ही होता है, सांच को आँच नहीं, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है, उसका यही आंसर है कि ये कोई प्यार की निशानी नहीं है। इस सब से कोई भी सीख मत लो, ये सब कुछ सीखने वाला नहीं है। ये कोई जो भी करके गए राजा लोग, ये भोग विलासों में पड़े रहे हैं, कुछ नहीं इनको पता है। पता नहीं कहाँ से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन जाते थे, कुछ होता रहता था, यही सभी करते रहते थे। आप ये सब कुछ नहीं है। ये चीज़ हर एक औरत या हर एक कोई भी जिसके अंदर थोड़े से भी फीलिंग्स इमोशंस जो है ना, सेंसिटिव जो है ना, वो कैच कर ही लेता है कि प्यार किसको कहते हैं। आदर सम्मान, प्यार, इज्जत मान से दूसरे का सोचता है, दूसरे की खुशी का ध्यान रखता है, दूसरे को अंडरस्टैंड करता है। ये नहीं कि सामने वाला मरता जाए और मैं कहूँ कि चलो जी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं तो अपना ही करता रहूँगा। नहीं, ये ऐसा कोई प्यार नहीं होता। अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।